हरे कृष्ण। तो आज के इस क्लास में हम भगवद गीता की 4th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 14 इसे कवर करने का प्रयास करते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं नमा कर्माणि लिम्पन्ति। कर्माणि मतलब एनी काइंड ऑफ वर्क। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं इस श्लोक में कि इस भौतिक संसार में ऐसे कोई भी कार्य नहीं है जो भगवान को अफेक्ट कर सके। तो आपको याद रहेगा तो भगवद गीता के 3रे अध्याय में जब भगवान ने कर्म योग के बारे में समझा रहे थे तो उस समय भगवान ने अर्जुन को एक बात कहा था। भगवान ने कहा था कि तीनों लोकों में ऐसे कोई भी कार्य नहीं है जो भगवान के लिए दिया गया। There are no prescribed duties for the Lord। तो इस प्रकार से कोई कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान स्वयं अपने आप कार्य करते हैं, अपने आप को कार्य करने में एंगेज करते हैं। तो इस प्रकार से एक श्लोक का उल्लेख आता है 3रे अध्याय में, कर्मयोग के अध्याय में। तो इसी प्रकार आज के श्लोक में भगवान तो कहते हैं कि भौतिक संसार में से कोई भी कार्य नहीं है जो भगवान को बांध के रख सके या भगवान को जो अफेक्ट कर सके। तो इसलिए भगवान कहते हैं न में कर्म फले स्पृहा। इतना ही नहीं, भगवान कोई भी कर्म करते हुए ये सोचते कि मैं ये कर्म करूँगा तो इसका फल मुझे मिलेगा, तो इस फल के कारण से मैं कर्म करूँगा। तो इस प्रकार से किसी भी कर्म फल की अपेक्षा रखते हुए भगवान कोई कर्म नहीं करते। जैसे उस 3रे अध्याय के श्लोक में भगवान ने कहा था कि भगवान के लिए कोई भी कर्म प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान अपने आप को भौतिक संसार के अलग अलग कर्म में एंगेज करते हैं ताकि लोगों को एक सही दिशा दिखा सके। लोगों के लिए एक सही रास्ता दिखाने के लिए भगवान कर्म करते हैं, ना ही बल्कि कुछ कर्म फल के अपेक्षा से कर्म करते हैं। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है कि कल की क्लास में आने से पहले आपको वो श्लोक ढूंढना है 3रे अध्याय में जहाँ पे भगवान ने इसके बारे में उल्लेख किया है। जहाँ भगवान कहते हैं, सो वन सेकंड टू रिपीट, जहाँ पे भगवान कहते हैं कि भगवान के लिए कुछ भी कर्म प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान कर्म करते हैं ताकि लोगों को सही दिशा दिखाए। तो इसका श्लोक आप लोगों को ढूंढना है कल के क्लास में आने से पहले। सो टू कंटिन्यू हियर, तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि भगवान के लिए तो कोई भी कर्म नहीं है जो उन्हें अफेक्ट करेगा। तो इसके साथ साथ भगवान किसी भी कर्म के फल के लिए कार्य नहीं करते। तो जैसे कि हम देखते हैं भौतिक संसार में हर एक जीव जो अपने आप को कर्म योग में एंगेज करते हैं या अलग अलग कर्म कर रहे हैं, तो उनकी अपेक्षा होती है हमेशा कि हम ये कर्म करेंगे। तो कर्म मतलब यहाँ पे एक्टिविटी कह सकते हैं। तो अगर हम ये कार्य करेंगे, ये एक्टिविटी करेंगे, तो इसके फल के रूप में मुझे ये सुख मिलेगा या ये सौकर्य मिलेगा। तो इस प्रकार से किसी ना किसी प्रकार की अपेक्षा रखते हुए ही हम यहाँ पे कर्म करते हैं। बिना किसी अपेक्षा का कर्म करना वो तो सिर्फ भक्ति में हम देख सकते हैं। भक्ति के अलावा किसी भी अलग कर्म हम करेंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अपेक्षा ज़रूर होती है, चाहे वो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हो सकता है या लोगों के सामने हमारा नाम, नेम, फेम इसके लिए हो सकती है। किसी ना किसी प्रकार की अपेक्षा हमेशा होती है। तो लेकिन जब भगवान के बारे में ये बात आता है तो ये गलत साबित होगा। भगवान किसी भी कर्म की अपेक्षा, कर्म फल की अपेक्षा ना रखते हुए वो कर्म करते हैं। वो कर्म करते हैं सिर्फ और सिर्फ हम जैसे सामान्य लोगों को एक सही दिशा दिखाने के लिए, ताकि कल कोई भगवान को उदाहरण देते हुए गलत रास्ते पे निकलते हुए, कर्म छोड़ के, कर्म को त्याग करते हुए ये नहीं कहना चाहिए कि अरे भगवान ने भी कर्म नहीं किया है तो इसलिए हम भी नहीं करेंगे, हम भी उसको त्याग देंगे। तो इस प्रकार से हम गलत रास्ता नहीं जाना चाहिए। इसीलिए भगवान कर्म करते हैं
ना ही बल्कि किसी भी कर्मफल की अपेक्षा रखते हुए। तो इस पर समझने के बाद भगवान आगे कहते हैं इति मां यो भी जानाति, जानाति अभी जानाति मतलब डज नो, और इसे जानना। तो भगवान कहते हैं अगर एक व्यक्ति इस सच्चाई को समझ जाएगा, इस सत्य जो है, इस सत्य को अगर उन्होंने सही प्रकार से समझ लिया मेरे बारे में, कौन सा सत्य जो इस श्लोक की पहली लाइन में दिया गया है, वो सत्य को अगर कोई व्यक्ति समझ लेता है तो क्या होगा, वो व्यक्ति भी कर्म फल के या कर्म बंधन के जो चक्र है, इस कर्म बंधन का जो फल है, उसकी चक्रव्यूह से वो अपने आप को बचा सकता है। So he can be free from the entanglement of fruitive reaction of work. तो इस कर्म फल के चक्र से बचना इतना आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम एक कर्म करते हैं तो उस कर्म करते ही उसका फल हमें भुगतने के लिए मिलेगा, और जैसे उसका फल हमें मिलेगा, उसका फल को भुगतते ही, चाहे वो सुख हो सकता है, दुख हो सकता है, उस कर्म के फल को भुगतते ही उसी के साथ साथ हमने पुनः कर्म करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं इट इज अ चेन रिएक्शन, इट इज अ चेन रिएक्शन ऑफ वर्क एंड इट्स रिजल्ट। तो इस कर्म के फल से बचना इतना आसान नहीं होता है। तो अगर आपने देखा रहेगा तो तीसरे अध्याय में एक श्लोक में भगवान कहते हैं कि इतने बड़े बड़े ज्ञानी, इतने बड़े बड़े तपस्वी, इतने प्रयास करने के बावजूद वो इस कर्म के फल से, इस कर्म फल के बंधन से अपने आप को बचा नहीं पाते। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के बारे में उनके इस कर्म की जो तत्व है, इसे अगर कोई सही तरह से समझ जाएगा तो क्या होगा, वो इस कर्म फल के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकता है। तो ये यहाँ पे भगवान की वाक्य है इस श्लोक में। तो भावार्थ में हम देखते हैं, भावार्थ में प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कुछ उदाहरण देते हुए कि भगवान को किसी भी कार्य का अफेक्ट क्यों नहीं करता है। तो प्रभुपाद इसके लिए पहले उदाहरण देते हैं एक राजा के बारे में। जैसे एक राजा जिन्होंने अपनी राज्य की प्रजा के लिए उन्होंने कुछ नियम बनाया है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने बनाया है, जिस नियमों का पालन सभी लोगों को करना पड़ता है राज्य में। अगर कोई व्यक्ति उन नियमों का पालन नहीं करेगा तो वो दंड के लिए अर्ह होता है। लेकिन एक राजा उसी राज्य में रहते हुए फिर भी जो नियम उसने बनाया है वो नियम राजा के लिए अफेक्ट नहीं होता। कोई ये नहीं कह सकता कि अरे नियम हम लोगों के लिए बनाया है तो राजा क्यों नहीं पालन करेगा, अगर राजा पालन नहीं करेगा तो राजा को भी दंड देना पड़ेगा। कोई कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राजा जो है उनका एक इतना ऊंचा स्थान है कि वो नियमों को बनाते हैं लेकिन उन्हें उन नियमों का पालन करने का आवश्यकता नहीं होती। तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। तो किंग इज ऑलवेज अलूफ फ्रॉम द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टेट। तो इसके लिए हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे आज के समय में अगर राजा उनके परिवार इस प्रकार से है नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी जो सरकार है इसमें भी हम इसका नियम थोड़ी बहुत देख सकते हैं। ये बात अलग है कि सरकार में जो प्रधानमंत्री होते हैं या कोई भी जो सरकार की जो सत्ता संभालते हैं वो भी कानून के दायरे में आते हैं, वो तो सही है, लेकिन कुछ ऐसे भी नियम होते हैं जिनका पालन करना उनके लिए आवश्यक नहीं होता। जैसे मानिए फॉर एग्जांपल अगर एक रास्ते पे अगर हम जाएंगे गाड़ी लेते हुए तो वहाँ पे एक स्पीड लिमिटेशन रहता है, जैसे 60 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर। तो अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चलाते हुए ज़्यादा तेज़ी से गाड़ी चलाएगा तो क्या होगा, पुलिस उन्हें रोक सकती है और उन्हें दंड, उन्हें चालान काट के देना पड़ता है।
तो ये नियम जो है वो एक आम आदमी के लिए होता है। मान लीजिए अगर एक प्राइम मिनिस्टर या एक चीफ मिनिस्टर वहाँ से गुजर रहे तो क्या होता है, क्या वो वहाँ पर देखेंगे अरे यहाँ पे तो स्पीड लिमिट का बोर्ड लगा है तो हमें सिर्फ 50 किलोमीटर की स्पीड में जाना पड़ेगा, तो क्या वो इस प्रकार से देखते हैं? नहीं, बल्कि उनको जाने के लिए सभी मार्ग को बंद करते हुए उनके लिए जीरो ट्रैफिक की सुविधा दिया जाता है, जहाँ पे बिना किसी रोक टोक, बिना धीरे करे बिना वो सीधा स्पीड से जल्दी वहाँ से गुजर सकते हैं। तो ये जो नियम है स्पीड किलोमीटर का नियम, ये उनके लिए लागू नहीं होता है। सो इट इज मेंट फॉर द कॉमन पीपल। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, सभी लोगों को मालूम होता है, कोई इसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं निकालते कि उन्हें मालूम है कि ये जो व्यक्ति जा रहा है ये कोई आम आदमी नहीं है हमारे जैसा, तो ये एक इतनी बड़ी सत्ता में है, इतनी बड़ी स्थान में है, तो उनके लिए इस प्रकार छोटे मोटे नियम पालन करना आवश्यक नहीं होता है। तो इसी प्रकार प्रभुपाद इस उदाहरण के द्वारा हमें यहाँ पे समझाते हैं कि भगवान जिन्होंने इतने सारे नियम बनाए हैं, जिन्होंने भौतिक संसार की रचना किया है, तो इस संसार के साथ साथ उन्होंने सभी प्रकार के नियम यहाँ पे बनाए हैं, और भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा, जो भगवान की बहिरंग शक्ति है उसके द्वारा इन सभी नियमों का यहाँ पे एंगेज करते हैं, यहाँ पे इन सभी नियमों का लागू करते हैं, लेकिन उनके लिए इन नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं होता। तो इस बात के लिए प्रभुपाद हमें यहाँ पे एक राजा का उदाहरण देते हुए हमें समझाते हैं। तो आगे यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान ने पूरी सृष्टि का रचना तो किया है, लेकिन ही स्टिल अलूफ फ्रॉम इट। भगवान ने पूरा रचना करने के बाद भी इस संसार से वो पूरी तरीके से बाहर है। ही इज नॉट एंटैंगल्ड इन द वर्ल्ड। तो इसके लिए और एक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे एक स्पाइडर। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं किसी और सन्निवेश में, किसी और भावार्थ में इसके बारे में उल्लेख करते हैं प्रभुपाद। तो उस उदाहरण में प्रभुपाद कहते हैं जैसे एक स्पाइडर क्या करती है, अपनी एक इतनी बड़ी जाल बिछाती है। वो जाल किसे बिछाती है? अपनी ही सलाइवा के द्वारा, जो अपनी ही एक मुंह से निकलता हुआ रस है उसके द्वारा वो इतना बड़ा जाल बिछाती है। तो इतने बड़े जाल में कोई भी कृमि कीट, जो कोई भी छोटे छोटे जो कीट होते हैं, अगर वो उसके द्वारा घुसने का प्रयास करेंगे तो वहाँ पे वो फंस जाते हैं। लेकिन वो जो स्पाइडर होती है वो उसी जाल के ऊपर आराम से घूम सकती है, बिना किसी अटैचमेंट या बिना किसी अपने आप को वहाँ पे फंसाए बिना वो आराम से वहाँ पे जा सकती है। सो इट इज नॉट अ एंटैंगलमेंट फॉर द स्पाइडर, इट इज अ एंटैंगलमेंट फॉर अदर लिविंग क्रिएचर्स। तो इसी प्रकार भगवान ने भौतिक संसार की रचना किया है, लेकिन फिर भी भगवान इस भौतिक संसार से परे है। ही इज नॉट बॉन्ड बाय दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो इस बात को प्रभुपाद आगे यहाँ पे कहते हैं, और इस कहते हुए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि भगवान ने भौतिक संसार की रचना किया है, लेकिन इस भौतिक संसार में जो कर्म फल चलते हैं, तो इन कर्म फल में इसकी प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं होती। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, और एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, जैसे एक प्रोप्राइटर या एक मालिक के बारे में। तो जैसे मान लीजिए अगर एक बड़ी सी कंपनी है, जहाँ पे बड़ी कंपनी के एक ओनर है जिन्होंने उस कंपनी को प्रारंभ किया है, तो उस कंपनी के अंदर उन्होंने इतने सारे लोगों को उद्योग दिया है, तो उनके कारण से सैकड़ों लोग उस कंपनी में काम उन्हें पा लिया है। तो जो वर्कर्स, जो कर्मचारी उस कंपनी के अंदर काम करते हैं, उनकी अगर वो कुछ भी गलत काम करेंगे तो या कुछ सही काम करेंगे तो उसका जो फल है वो उस कर्मचारी को देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मालिक को देना पड़ेगा। मालिक ने तो कंपनी बनाया है और लोगों को सुविधा दिया है कि आप वहाँ आए काम कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ पे काम करते हैं अगर वो कुछ गलत काम करते हुए पकड़े जाएंगे तो उसकी सजा किसे दिया जाएगा? वो ये नहीं कह सकते कि अरे एक कंपनी तो उनका है तो आप उन्हें सजा दीजिए, नहीं, वो सजा दिया जाएगा उस कर्मचारी को।
जो वहाँ पे गलत काम किया है। जैसे मान लीजिए अगर एक व्यक्ति ने एक कंपनी के अंदर काम लिया है, तो वहाँ पे उन्होंने एक ड्राइविंग पोस्ट में है, तो अगर वो ड्राइविंग करते हुए कहीं पे किसी के ऊपर चढ़ा देते हैं, कहीं पे एक्सीडेंट कर देते हैं, तो क्या पुलिस जाके उस कंपनी के जो मालिक है उन्हें नोटिस देंगे, उन्हें पकड़ के लेके जाने का प्रयास करेंगे? नहीं, बल्कि जो व्यक्ति ने एक्सीडेंट किया है उस व्यक्ति को पकड़ेंगे। वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कह रहे नहीं नहीं, गाड़ी तो मेरा नहीं है, गाड़ी तो कंपनी का है, मैं तो उसके लिए काम करता हूँ, तो आपको उन्हें पकड़ना पड़ेगा। नहीं, हो सकता है गाड़ी कंपनी की है, लेकिन एक्सीडेंट तो आपने किया है ना, ऐसा नहीं कि मालिक ने किया है एक्सीडेंट। तो इसीलिए जो प्रोपराइटर होते हैं, तो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि उनके जो कर्मचारी है वो क्या कर्म करेंगे, सही काम करेंगे या गलत काम करेंगे, तो उसकी जो फल है वो उन्हें ही भुगतना पड़ेगा, उसी कर्मचारी को। ये नहीं कह सकते कि अरे कर्म के फल जो है वो भुगतेंगे हमारे मालिक, नहीं कह सकते। तो प्रभुपाद इसी विषय को समझाते हुए यहाँ पे कहते हैं, द प्रोपराइटर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल for the right and wrong activities of the worker, but the workers are themselves responsible. तो इसी प्रकार से यहाँ पे इस उदाहरण देते हुए प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि भौतिक संसार की रचना तो भगवान ने किया है, तो भौतिक संसार की रचना करने के बाद यहाँ पे जीने के लिए जो सुविधा चाहिए वो सुविधा भी भगवान ने ही दिया है। साथ साथ में यहाँ पे अगर हमें आराम से जीना है तो उसके लिए जो आवश्यकता है उसके अनुसार से नियम भी भगवान ने ही बनाया है, लेकिन उन नियमों का अगर हम सही प्रकार से पालन करेंगे तो उसका जो फल है वो हमें ही मिलेगा। अगर हम उन नियमों का गलत इस्तेमाल करेंगे, उन नियमों के खिलाफ अगर हम काम करेंगे, तो उसका बुरा परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि अरे भगवान सभी का कंट्रोलर है, तो अगर मैं कुछ बुरा काम करता हूँ तो इसका फल तो भगवान को भुगतना पड़ेगा। नहीं, भगवान ने सृष्टि की रचना किया है, नियम बनाए हैं और हमें स्वतंत्र दिया है कि हम चूज कर सके हमें क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो जो भी कार्य हम करेंगे उसका फल जो है वो हमें ही भुगतना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग अपने एक तर्क के द्वारा वो कहते हैं कि गीता में तो भगवान ने कहा है कि जैसे एक फेमस श्लोक है ना, लोगों के फेमस सेइंग्स कहते हैं, इवन अ ग्रास कैन नॉट मूव विदाउट द सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड। भगवान की अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, एक घास भी नहीं हिल सकता है। तो कोई लोग कह सकते हैं अपना एक कुछ तर्क लगाते हुए कि अगर उन्होंने कुछ बुरा काम करते हुए, बुरा कर्म करते हुए पकड़े जाते हैं, तो उन्हें कोई प्रश्न पूछेगा या उन्हें कोई दंडित करने का प्रयास करेंगे, तो कह सकते हैं कि अरे भगवान ने किया है, क्या कह रहा है, भगवान हमें बुद्धि नहीं दिया कि गलत काम नहीं करना चाहिए करके। अगर भगवान होते तो उन्हें हमें रोकना चाहिए था ना कि ये गलत काम है मत करो। तो अगर हमने कुछ गलत काम किया है तो इसमें भगवान की भी सम्मति है, भगवान ने एक्सेप्ट किया है, भगवान ने यहाँ पे अलाउ किया है, तो इसमें तो भगवान की भी गलती होता है, तो सिर्फ हमें क्यों दंड देना पड़ेगा, दंड देना है तो भगवान को दो। तो इस प्रकार से वो अपना एक कुछ तर्क निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान ने नियम तो बनाया है, और साथ साथ में ये भी बात सही है कि भगवान की आज्ञा के बिना या भगवान की कहते हैं भगवान की अलाउंस के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ भगवान ने हर एक जीव को स्वतंत्रता भी दिया है, इंडिपेंडेंस। तो भगवान कभी भी हमारी इस छोटी सी इंडिपेंडेंस के अंदर दखल अंदाजी नहीं करते, तो यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। भगवान ने ज्ञान दिया, साथ में भगवान ने जब यहाँ पे हमें ज्ञान दिया है तो उन्होंने सही बात दिया है कि गलत काम क्या है, सही काम क्या है, तो हमें चूज करना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं मुझे गलत काम ही करना है, तो भगवान कहते हैं ठीक है, भगवान अलाउ करते हैं, ठीक है, उसका परिणाम जो आएगा वो आपको भुगतना पड़ेगा, तो भगवान अलाउ करते हैं। तो इस प्रकार से जो भी कर्म हम करेंगे उसकी जो फल है उसे हमें ही भुगतना पड़ेगा।
हम ये नहीं कह सकते कि इंद्रिय तृप्ति करते हुए अगर हम पकड़े जाएंगे तो इसका फल भगवान को भुगतना पड़ेगा। अगर हमने इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास किया है देन वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो आगे यहाँ पर देखते हैं, महाभारत में प्रभुपाद कहते हैं, फॉर एडवांसमेंट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन द लिविंग एंटिटीज आर एंगेज्ड इन द वर्क ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दे एस्पायर टू हेवनली हैप्पीनेस आफ्टर डेथ। The Lord, being full in Himself, has no attraction for so-called heavenly happiness. तो किस प्रकार से एक जीव भौतिक संसार में कर्म करते हुए वो अच्छा कर्म करने का प्रयास करते हैं, वो कहते हैं हम लोग पुण्य कर्म करने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इच्छा होती है कि अगर हम पुण्य कर्म करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो हमें इस शरीर को छोड़ने के बाद स्वर्ग लोक जा सकते हैं। स्वर्ग लोक में मदिरा का पान करते हुए, अप्सराओं के साथ नृत्य करते हुए आराम से ये सुख ले सकते हैं, इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, इस प्रकार की इच्छा होती है, तो इसीलिए वो लोग कर्म करते हैं। लेकिन भगवान को इस बारे किसी भी इच्छा नहीं होती। He has no attraction for any kind of कर्म फला। तो इसीलिए भगवान जो है हमेशा सभी कर्म के फलों से वो परे होते हैं, बिकॉज he has no attraction for any kind of कर्म फला। इसके लिए एक उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, बड़े बड़े कंपनियों में लोगों को काम करने के लिए उत्तेजना देने के लिए उन्हें कुछ सुविधाएं दी जाती है। जैसे मान लीजिए कुछ प्रोजेक्ट दिया जाता है या कुछ टारगेट होती है, तो कंपनी के मैनेजमेंट जो है या कंपनी जो ओनर है वो अपने कर्मचारियों को कहते हैं कि अगर आपने ये टारगेट पूरा किया तो आपको 1 हफ्ते की वेकेशन दिया जाएगा, या नहीं तो मान लीजिए आप अगर आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया तो इसके बाद में आपको 1 हफ्ते की फॉरेन ट्रिप को भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ सुविधा दे सकते हैं ताकि जो कर्मचारी है वो ज़्यादा लगाव लगाते हुए, पूरी तरीके से प्रयास करते हुए अच्छी तरीके से वो कर्म करे। तो जो कंपनी के मालिक है वो ये नहीं सोचते हैं कि अरे इतना अच्छा ऑफर है, ये मेरे कर्मचारी को मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिलेगा, मैं ही कहीं कर्म करूँगा तो मुझे भी फॉरेन ट्रिप जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपेक्षा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका स्थान इतना ऊंचा है कि ये जो छोटी मोटी जो बेनिडिक्शन या छोटी मोटी जो प्रमोशन दिया जा रहा है ये तो उनके लिए इनसिग्निफिकेंट है। ये तो सिर्फ कर्मचारियों के लिए लगता है कि हाँ बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए, बहुत बड़ा प्रमोशन है, बहुत बड़ा ऑफर है, लेकिन उस कंपनी के मालिक को नहीं लगता है कि अरे ये अपने लिए कुछ अच्छा है। वो तो कहते हैं इट इज इनसिग्निफिकेंट फॉर मी। तो इसीलिए उस कंपनी के जो मालिक है वो कभी एस्पायर नहीं करते कि अरे इतना अच्छा ऑफर है, ये तो लेबर को मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, वो नहीं करते। ही इज नॉट अट्रैक्टिव फॉर दैट एस्पिरेशन और फॉर दैट प्रमोशन। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भावार्थ को प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो कर्म फल की सुख पाने के लिए स्वर्ग को जाना, इस प्रकार के जो कर्म फल के जो बंधन है, इस कर्म फल के जो अट्रैक्शन है, ये भगवान के लिए नहीं होते। ही इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल दिस काइंड ऑफ अट्रैक्शन फॉर द कर्म फल। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, तो यहाँ पे प्रभुपाद और एक उदाहरण देते हैं, जैसे बारिश का उदाहरण। तो प्रभुपाद कहते हैं जब धरती के ऊपर बारिश होती है तो बारिश ही मूल कारण होती है जिसके कारण से अलग अलग प्रकार के खेती बाड़ी कर सकते हैं, अलग अलग पदार्थ को हम यहाँ पे उगा सकते हैं। तो कारण तो है, इसके मूल कारण है बारिश, लेकिन इसके द्वारा हम ये नहीं कह सकते कि बारिश ही, जैसे हम कहते हैं प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं द रेन्स आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन दैट अपीयर ऑन द अर्थ, ऑल्दो विदाउट सच रेन्स देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ। तो बारिश होने के बाद ही किसी भी प्रकार की क्रॉप जो है वो ग्रो कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के पदार्थ को हम यहाँ पे उगा सकते हैं, लेकिन इसके द्वारा हम ये नहीं कह सकते कि बारिश ही इसका मूल कारण है, नहीं। तो इस प्रकार से इस उदाहरण के द्वारा प्रभुपाद में हम समझाते हैं कि भगवान
हम लोगों के लिए यहाँ पे एक सुविधा बनाते हैं, यहाँ पे हमारे लिए कर्म फल हम लोग ही देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भी कर्म हम करेंगे इसका मूल कारण भगवान को हम ठहराएंगे, ये पॉसिबल नहीं होता। तो इस बात को समझाने के लिए प्रभुपाद यहाँ पे वैदिक स्मृति के द्वारा एक श्लोक का उल्लेख कर रहे हैं। तो जिस श्लोक में ये कहा गया है कि किस प्रकार से निमित्त मात्रा, निमित्त मात्रा मतलब जिसे यहाँ पे कहते हैं, अनुवाद है प्रभुपाद, देयर इज अ इमीडिएट कॉज एंड देयर इज अ अल्टीमेट कॉज। तो एक है इमीडिएट कॉज और दूसरा है अल्टीमेट कॉज। जैसे निमित्त मात्रा, निमित्त मात्रा मतलब जस्ट फॉर द नेम सेक, जैसे इमीडिएट कॉज कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं निमित्त मात्रा। जैसे एक उदाहरण में अगर हम देखेंगे तो जैसे गीता की आखिरी में भगवान अर्जुन को एक बात कहते हैं कि अर्जुन, तो इस युद्ध, ये युद्ध होना है और इस युद्ध में सभी लोगों की मृत्यु निश्चित है, ये मैंने ऑलरेडी प्लान कर लिया है, तो तुम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हो, जस्ट फॉर द नेम से तुम्हें युद्ध करना है। ये मत सोचोगा अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये सभी लोग जो यहाँ पे असेंबल है सब लोग बच जाएंगे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आई एम द अल्टीमेट कॉज फॉर दिस डिस्ट्रक्शन। तो तुम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हो, जस्ट फॉर द नेम से कि आप युद्ध करोगे और आपने युद्ध करते हुए सभी लोगों को मृत्यु दंड दिया जाएगा, तो आप सिर्फ एक निमित्त मात्र हो, जस्ट फॉर इमीडिएट कॉज, लेकिन अल्टीमेट कॉज जो है वो स्वयं में हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे भगवान इस श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि इन द मटेरियल वर्ल्ड देयर इज समथिंग नोन एज इमीडिएट कॉज एंड देयर समथिंग एज अल्टीमेट कॉज। यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं इन द मटेरियल क्रिएशन द लॉर्ड इज द ओनली सुप्रीम कॉज, द इमीडिएट कॉज इज मटेरियल नेचर बाय व्हिच द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज विजिबल। The created beings are of many varieties such as demigods, human beings and lower animals, and all of them are subject to the reactions of their past good or bad activities। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो सुप्रीम कॉज है और इज नोन एज अल्टीमेट कॉज। उनके अलावा और होती है इमीडिएट कॉज। तो इमीडिएट कॉज क्या है? वो भगवान की बहिरंग शक्ति, जिसके द्वारा जो भी कर्म हम करते हैं उस कर्म का फल हमें भुगतना पड़ता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अरे भगवान ही इसके मूल कारण है तो इसका दंड भगवान को दिया जाएगा। जैसे वो उदाहरण प्रभुपाद ने दिया, जैसे बारिश जो है वो अल्टीमेट कॉज है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बारिश आया इसीलिए बारिश ही इसका मूल कारण है, या बारिश के कारण से ही यहाँ पे अलग अलग प्रकार की ग्रोथ होती है वेजिटेबल्स की। नहीं, बारिश भी एक कारण है लेकिन वही इसका मूल कारण नहीं होता। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भगवान कहते हैं कि भगवान जो है वो सुप्रीम कॉज है और भगवान की जो बहिरंग शक्ति है वो इमीडिएट कॉज होती है, जिसके द्वारा जो भी हम कर्म करते हैं वो भी सब्सिडरी कॉज कहा जाता है। तो बाद में प्रभुपाद कहते हैं The Lord only gives them the proper facility for such activities and the regulations of the modes of nature, but He is never responsible for their past and present activities। तो जैसे हमने प्रारंभ में कहा, अगर कोई कहेगा कि अगर मैं कुछ बुरा काम करूँगा तो इसके लिए भगवान जिम्मेदार होंगे, तो ये हम नहीं कह सकते। तो बिकॉज लॉर्ड हैज गिवन अस फैसिलिटी, भगवान ने सुविधा दिया है, साथ में भगवान ने हमें वो ज्ञान भी दिया है कि क्या सही है क्या गलत है। तो अगर इसका सही इस्तेमाल हम करेंगे तो उसका फल भी हमें भुगतना पड़ेगा, अगर इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसका फल भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो लॉर्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्टिविटीज। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं तो अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से इस ज्ञान को, जो कर्म फल की जो ज्ञान है, इस ज्ञान को सही प्रकार से समझ पाएगा, देन he is completely free from this cycle of, from this reaction of karma and karma phala। जैसे श्लोक में भगवान ने कहा है कि भगवान के बारे में अगर कोई इस सत्य को समझ पाएगा तो वो अपने इस कर्म फल से पूर्ण तरीके से मुक्त हो जाता है। तो इसके बारे में भगवान ने तीसरे अध्याय में भी कहा है, जैसे भगवान आपको कहा था कर्मा अकर्मा, तो ये जो कौन सी कर्म है कौन से अकर्म है, तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से
सही प्रकार से इसे समझ पाएगा तो वो इस कर्म फल से मुक्त हो जाता है। इसके बारे में भगवान ने तीसरे अध्याय में पुष्टि किया था। तो इसी प्रकार से इस अध्याय में भी, इस श्लोक में भगवान उसी विषय को यहाँ पे पुष्टि करते हुए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर इस ज्ञान को पा लेता है तो ही इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम दिस रिएक्शन ऑफ कर्मास। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, The person who understands this transcendental nature of the Lord is an experienced man in Krishna consciousness, and thus he is never subjected to the laws of karma. तो एक शुद्ध भक्त जो कृष्ण भावनामृत में पूरी तरीके से शुद्ध बन गए हैं, पूरी तरीके से उन्होंने कृष्ण भावनामृत को अपना लिया है, तो वो भगवान के बारे में संपूर्ण ध्यान रखते हुए भगवान की ये जो नेचर है इसे भी इसका ज्ञान उनके पास होता है, जिस कारण से वो इस लॉ ऑफ कर्मा, इस कर्म के फल से पूर्ण तरीके से मुक्त होते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं दे आर नोन एज कंप्लीटली प्योर सोल्स। जैसे उन्हें कहा जाता है नित्य शुद्धा। नित्य शुद्धा मतलब वो देखने के लिए लगते हैं कि भौतिक संसार में है, हम लोगों के बीच में है, हम लोगों के साथ ही यहाँ पे उठना बैठना करते हैं, लेकिन ही इज ऑलरेडी अ लिबरेटेड सोल। नित्य मुक्ता उन्हें कहा जाता है। क्यों कहते हैं उन्हें नित्य मुक्ता? क्योंकि यहाँ पे जैसे इस श्लोक में यहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान उन्हें पा लिया है और साथ साथ में इस कर्म फल के ज्ञान को भी पाते हुए उन्होंने अपने आप को इन कर्म फल से मुक्त कर लिया है। दैट इज वाई इज नोन एज अ लिबरेटेड पर्सनालिटी। तो आगे कहते हैं, one who does not know the transcendental nature of the Lord and who thinks that the activities of the Lord are aimed at future results as are the activities of the ordinary living entity certainly becomes entangled himself in the future reaction. अगर कोई व्यक्ति इस ज्ञान को समझे बिना, अगर वो समझेगा कि भगवान भी हमारे जैसे जन्म लेते हैं, भगवान भी हमारे जैसे ही कर्म करते हैं, तो भगवान को भी उन कर्म के फल को भुगतना पड़ेगा, तो आप इस प्रकार से सोचेगा तो वो स्वयं ही इन कर्म फल के बंधन में फंस जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कुछ एक अपसंप्रदाय है जहाँ पे उनके फॉलोअर्स जो है वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध करने के लिए मूल कारण बने, तो इस कारण से इतने लोगों की मृत्यु के कारण भगवान कृष्ण बने, तो वो तो भगवान कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते हैं। तो वो तो कहते हैं कि ये तो भगवान एक बड़े योगी है या बड़े देवता जैसे हैं। तो कहते हैं कि कृष्ण ने इतने बड़े हत्याकांड के मूल कारण होने के कारण से उन्हें तो नरक में स्थान मिलता है, तो उन्हें इतने साल नरक में बिताना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वो अपना ही कुछ अलग फिलॉसफी, अपना ही कुछ अलग सिद्धांत कहते हैं। कहते हैं कि भगवान कृष्ण को भी उनके कर्म के फल भुगतना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली तो इसलिए आप कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के बारे में इस प्रकार से ज्ञान को समझे बिना अगर वो सोचेंगे कि भगवान को भी अपने कर्म का फल भुगतना पड़ेगा, तो वो गलत है। तो वो व्यक्ति जो इस प्रकार से सोचता है वो स्वयं ही अपने आप को उस कर्म के फल में बांध के रख रहा है। तो आखिर में भगवान कहते हैं, बट वन हु नो द सुप्रीम ट्रूथ इज अ लिबरेटेड सोल फिक्स्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो अगर कोई व्यक्ति सही प्रकार से भगवान के इस विषय को समझ जाएगा, देन ही इज नोन एज अ लिबरेटेड सोल हु इज फिक्स्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, जिन्होंने पूर्ण तरीके से कृष्ण भावनामृत में अपने आप को समर्पित किया है। तो ये आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे हमें समझाते हैं। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता की जय, जगत गुरु की जय। हरे